अपने स्थानों में हमें खड़े हो जाए, कुछ समय आराधना की हो जाए। जो परमेश्वर राहु के हर एक कांटों को अलग करने जा रहा, आपके परिस्थिति को अलग करने जा रहा, आपके परेशानियों को अलग करने जा रहा है खुदावन। अब उस परमेश्वर के हाथों में समर्पित करिए, आपके मन को तैयारी करें और कहे खुदावन क्या मैं आपकी आराधना के लिए तैयार हूँ। प्रभु जी आप मुझे तैयार कीजिए, मैं आपकी आराधना करना चाहता हूँ। ओ खुदावन मुझे तैयार कीजिए, मैं आपकी महिमा करना चाहता हूँ। आप बोल सके पवित्र आत्मा को। वो तेरे साथ राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना। यीशु तेरे साथ है। यस, पवित्र आत्मा के साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। आप आपके साइड में कौन है ना देखे, आप आपकी चिंता को घर में छोड़ के इस समय परमेश्वर के उपस्थित को जाए गा सकते हैं कि तो प्रभु तो मेरे साथ है। आने दो तूफान, अंधी आने दो, आने दो तूफान, इसमें क्या डूबेगी। यस पवित्र आत्मा यीशु महान, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना। यीशु तेरे साथ है। यीशु विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना। यीशु तेरे साथ है। यीशु विश्वास करना। Yes Lord, हालेलुया 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 हालेलुया। सब लोग अपने मुंह को खोलिए। इस समय प्रभु ने आपको और मुझे एक मौका दिया है कि परमेश्वर की आराधना की ओर चले, परमेश्वर की आराधना की ओर जाए, कि परमेश्वर की आत्मा हमसे बात कर सके, परमेश्वर का वचन हमसे बात कर। आप कह सकते खुदावन आज मैं आपसे साथ बात करना चाहता हूँ, और परमेश्वर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आपका स्वर को मैं प्रभु मैं सुनना चाहता हूँ। परमेश्वर पिता हम कह सकते हैं अगर हमारा जीवन में हर एक मुसीबत हो तो हम गा सकते हैं राह में कांटे अगर हो। परमेश्वर पिता कि परमेश्वर हटाने वाला परमेश्वर है, हर एक बंधन को तोड़ने वाला परमेश्वर है, हर एक आत्मा में बढ़ाने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो जिंदा खुदा हम धन्यवाद देते हैं। कहीं सूर्य का आराधना नहीं करते ना चांद को, केवल परमेश्वर जिंदा खुदा को हम आराधना करते हैं खुदावन। हालेलुया 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 हालेलुया। हो तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। ओ राजाधि राजा प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर पिता, ओ सनातन परमेश्वर प्रभु, अद्भुत 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 कार्य करीबा परमेश्वर राजा, ओ दाऊदों का परमेश्वर अब्राहम कर परमेश्वर पिता में धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर प्रभु जिस प्रकार प्रभु दाऊद की आपकी आराधना कर रहे थे खुदावन, उस प्रकार उस आत्मा में हमको ले चले खुदावन परमेश्वर राजा। हालेलुया। ओ तेरे जय जयकार राजा। हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरे तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर।
हाथों को उठा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो तेरी स्तुति आराधना करो, करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यार भी कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तू उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 यस पवित्र आत्मा परमेश्वर, इस जगह को परमेश्वर आपके हाथों में सौंप दे। वो खुदा परमेश्वर तेरी करुणा से भर दे, वो परमेश्वर तेरी सामर्थ से भर दे खुदावन, तेरे उस अभिषेक से भर दे खुदावन परमेश्वर पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। Can we all sing together? महिमा से तेरे तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यह नाम कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
करुणा से प्रभु तो नया दिन दिखाने वाला, तेरे करुणा से परमेश्वर प्रभु नया जीवन को देने वाला खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया। केवल प्रभु जी हम आपके ऊपर भरोसा रखते हैं, हमारा सहारा भरोसा केवल आप है खुदावन परमेश्वर। यस लॉर्ड हालेलुया। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे। तैयार हो जाओ पवित्र आत्मा के साथ जाने के लिए, तैयार हो जाओ पवित्र आत्मा के साथ बहने के लिए, तैयार हो जाओ पवित्र आत्मा कहो प्रभु से, उस सिंहासन की ओर में दौड़ा चलो, उस सिंहासन की ओर में जाना चाहता हूं, वो आपके उपस्थिति की ओर में बढ़ना चाहता हूं खुदावन, कि आपकी उस उपस्थिति को प्रभु तुम मेरे जीवन में भर दे, जब बहने दे खुदावन। हालेलुया। यस लॉर्ड। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे चाहता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, चल मुझे, तेरे पवित्र स्थान में, तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ, हर घड़ी हर पल, तेरे पवित्र स्थान में, तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ, हर घड़ी हर पल, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। जैसे हिरनी पानी लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, तुझे ढूंढ
परमेश्वर प्रभु से आपको सिंहासन की ओर ले चले। और परमेश्वर प्रभु से हम चाहते हैं प्रभु, आपको देखना चाहते हैं, आपको उस पवित्र आत्मा में वे वो परमेश्वर अपना आत्मिक आंख तो खोल दे परमेश्वर पिता, कि परमेश्वर प्रभु आपके स्वर्ग दर्शन को हम दे सके, और परमेश्वर स्वर्ग रोशनी को हमें प्रकाशन हो सके, प्रकाशमान हो सके खुदावन। यस पवित्र आत्मा हम धन्यवाद देते हैं, आपका तेज को प्रभु तुम ढेल दे। जिस प्रकार परमेश्वर प्रभु ऐसा कहता है प्रभु से आपका तेज को जब उठेला गया, वो परमेश्वर प्रभु आपके सामर्थ के द्वारा परमेश्वर प्रभु तो बहने पाए परमेश्वर ऐसा। हालेलुया, यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हो तेरे धन्यवाद, तेरे धन्यवाद और आशा। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा मां। मेरे मन में तू है विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा मां। यीशु तेरे बाहों में मैं सर्वदा रहूं, तेरी इच्छा पर मैं चलता रहूं। मेरे प्रभु मेरे खुदा यीशुआ, यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। हम कह सकते खुदावन तू मेरे जीवन में आज प्रभु जी मैं स्वागत करता हूँ। प्रभु जी मेरे हृदय को खोलता हूँ खुदावन। प्रभु जी प्रभु के वचन कहता है आपके हृदय के दरवाजे के पास आके प्रभु नॉक कर रहा है, बजा रहा है। ये मेरे बेटे मेरे बेटा क्या आप मेरे लिए द्वार खोल सकता है? क्या प्रभु जी कह रहा है तो प्रभु आपसे बातें करना चाहता है कि आप कह सकते हैं यस प्रभु जी आपको मैं स्वागत करता हूँ मेरे जीवन में। मेरा दिल बने खुदावन तेरा सिंहासन, मेरा दिल बने प्रभु जी तेरी आसन बन सा। ओ परमेश्वर जिस प्रकार प्रभु जी दाऊद प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरे मन को तो बदल दे, मेरे मन को तो शुद्ध कर, मेरी चिंता को तो बदल दे, उस प्रकार परमेश्वर प्रभु हमारे जीवन में प्रभु तू कार्य कर खुदावन। हालेलुया हो तेरे जय जयकार परमेश्वर कि प्रभु जी हम आपके देख सके, प्रभु जी आपकी आत्मा को हम महसूस कर सके, आपकी आत्मा को हम पहचान सके
कि पवित्र आत्मा उस राहों में जिस पर पाहुल कहता है खुदावन। यस लॉर्ड, हालेलुया। इस समय आप क्या अपने आप को चेक करें, क्या आप परमेश्वर के योग्य हैं? क्या आप पापी से मुक्त हो चुके हैं? क्या आप उद्धार पा चुके हैं? तो आप कह सकते हैं खुदावन मैं आपको ग्रहण करके परमेश्वर एक सिंहासन को दौड़ रहा हूं। यस लॉर्ड, हालेलुया। अपने जीवन को आप इस समय परखिए, अपने मन को एक नए तरीके से बनाइए कि परमेश्वर कहता है प्रभु हमारे कुम्हार है, हम एक मिट्टी के बर्तन है, कि प्रभु फिर से दोबारा उसको तोड़ के बनाने जा रहा है। एक कुम्हार एक मिट्टी को तोड़ता है, 1000 बार तोड़ता है, 10 बार तोड़ता है, फिर से बनाता है। जब तक आप उत्तम ना बनोगे तब तक परमेश्वर आपको तोड़ते हुए बनाएगा। प्रभु से कह सकते हैं यस लॉर्ड, हालेलुया। यस पवित्र आत्मा, हालेलुया। इस मिट्टी के बर्तन को खुदावन एक नए सिरे से तो बना खुदावन। इस मिट्टी के बर्तन को खुदावन एक नए तरीका से बना खुदावन, जिस प्रकार प्रभु अन्य के लोग देख सके और कह सके वाह क्या टेस्ट है। यस लॉर्ड, हालेलुया। जिस समय काना नगर में जब शादी हुई घर में प्रभु ने एक नॉर्मल पानी को प्रभु ने दाख रस में एक उतना मीठा बना दिया, इतना टेस्ट बना दिया, लोग देख के कहने लगे ये दाख रस आप कहाँ रखे थे? ये दाख रस तो पहले दिया जाता है, इतना मीठा पहले दिया जाता है, इतना मीठा लास्ट में क्यों दिया गया? तो परमेश्वर ने उस जगह में एक अद्भुत कार्य किया था। उसी प्रकार प्रिय, अभी आपके समय है, आप बोल सकते हैं, आप तैयार हो सकते हैं, आप कहते हैं कितना टेस्ट प्रभु तूने मुझे बनाने जा रहा है, एक अच्छा तरीका से बनाने जा रहा है, एक सुंदर रूप से तू बनाने जा रहा है, एक आत्मा को बढ़ने में तू बनाने जा रहा है खुदावन, हालेलुया। जिस प्रकार प्रभु आपको उस टेस्ट को हम चख सके, आपको नाम की टेस्ट को हम बांट सके, आपको उस लहू को हम महसूस कर सके। जो कोड़ा हम और आप खाने वाले थे वो कोड़ा प्रभु यीशु मसीह ने खा लिया। जो क्रूस हम और आप उठाने वाले थे वो प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया। इतना आपसे प्यार करता है प्रिय, उस प्रेम को आप चख ले, उस प्रेम में आप बहसा, उस प्रेम से अब यस लॉर्ड, इतना प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूं। आप भूल जाओ अपने आप को, केवल परमेश्वर के प्रेम में आप बढ़ जाओ। आप भूल जाओ अपने आप को, आप क्या थे कोई मैटर नहीं करता, केवल पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य को मैटर करता है। प्रभु के राहों में चलना वो मैटर करता है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय है। यस लॉर्ड, हालेलुया। यस पवित्र आत्मा की बहुत ताज से प्रेम किया खुदावन, उस प्रेम के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते, उस दया के हम धन्यवाद देते। जो परमेश्वर प्रभु तू महान है राजा, हालेलुया। यस यस लॉर्ड, हालेलुया। होरिया रा बसे संदरा बाबा बसारिया रमस येरिया नममा सोबे। यस खुदा पवित्र आत्मा में धन्यवाद देता, स्वागत करते हैं खुदा अपने मन में स्वागत करते हैं खुदा, आपकी हृदय में स्वागत करते हैं। छू मुझे छू, सब मिलकर गाएंगे। खुदा रू मुझे छू, अब इस समय कहते छू ले खुदा, छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू, मेरे जाको मेरे देखो मेरे बदन को छू, मेरे जाको मेरे रूह को
यस प्रभु जी आपको छूने जा रहा है। हम विश्वास करते हैं आपको देह को छूने जा रहा है, आपके मन को छूने जा रहा है। हो सके आप इस संसार में बिजी थे, हो सके आप दुनिया में बिजी थे, प्रभु इस वक्त आपके मन को बदलने जा रहा है खुदा। उस प्रेम को आप जान सकेंगे, उसका मिठाई को आप टेस्ट कर सकेंगे। यस पवित्र आत्मा हालेलुया, यस लॉर्ड हालेलुया, यस हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद देते हैं खुदावन। प्रभु इस समय को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ कि सुंदर समय के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं खुदा। प्रभु जी मैं आपके वचन को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु आपके दास को, दोनों दासों को प्रभु मैं आपके हाथों में देता हूँ। प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा के द्वारा तू बातें कर खुदावन कि परमेश्वर वचन के द्वारा हमारे हृदय में छूने पाए, हमारा रूह बदलने पाए, हमारा आत्मा बदलने पाए, अपना मन बदल जाए। परमेश्वर पिता ऐसा जीवित कलाम को प्रभु तू बांटने में तू सहायता मदद कर। केवल प्रभु आपके पवित्र आत्मा के द्वारा ये सब काम हो सकता है खुदावन। मैं धन्यवाद देता हूँ हर एक विश्वासियों को कि प्रभु जी शैतान उन लोग को भटकने ना दे, कि परमेश्वर आपके राहों में रखने में तू सहायता मदद कर। उन लोग का आत्मिक कानों को तो खोल दे, जिस प्रकार प्रभु आपकी वचन का सुन के ग्रहण कर सके खुदावन, और आपके हृदय की पट्टी में लिख के रख सके, जो कि कभी ना मिटने वाला और कभी ना धोने वाला। यस लॉर्ड हालेलुया। प्रभु जी मैं आपके इस समय को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। इस आराधना को प्रभु तू ग्रहण किया, मैं धन्यवाद देता हूँ। ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। Hallelujah. Hallelujah. Come on, let us all clap together for the worship team. Let us all, come on, give a big clap. We give a big clap. Welcome, Shubham. Come on, Angel, Apsana, and Sristi. Come on, come friend, and sing a song. Come, quick. Charan, mic கொடுங்க. Mic.
Hallelujah. How many of you really happy to be in the presence of the Lord? आप सबका धन्यवाद हो परमेश्वर की इस उपस्थिति के लिए। How many are you happy to be in this presence of the Lord? कितने लोग खुश हैं आज परमेश्वर की उपस्थिति से? If you are happy to be here, can you please shout out hallelujah? अगर आप Hallelujah. हालेलुया। Today we got some other new people inside the house. परमेश्वर की आज और भी कुछ लोग आए हैं बाहर से। We welcome you, sister, brother. आप Welcome सबका you. स्वागत है सिस्टर। Yeah, let us all clap and welcome them. God bless you. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Are you ready for the word of God? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन के लिए? Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Amen. Let us all Amen. pray before we get into word of God. Let us all pray. Let us all close our eyes. अपनी आंखों को बंद करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you for this one more wonderful day that you have given to us, Lord. धन्यवाद हो परमेश्वर पिता आज के इस दिन के लिए। Lord, you have done great things in our lives. परमेश्वर बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में जो है, You have done a great things in our lives, Lord. बहुत से उत्तम बातें हैं हमारे साथ जो होती है। Lord, everything that you are doing in my life it is for a purpose. जितनी भी सारी चीज़ें मेरे ज़िंदगी में होती है वो एक उद्देश्य के लिए है। And whatever we are going through, Lord, हम तेरी ओर जब चलते हैं whatever we are facing in our lives, और जितनी भी परेशानियां हम फेस करते हैं अपनी ज़िंदगी में, it is nothing happening without your permission. और तेरी बिना परमिशन के नहीं हो सकता। And today, Lord, we are here because you brought us today. क्योंकि तू उपस्थित है इसलिए तेरे साथ होता है खुदा। Today you brought us today we didn't be here without your permission, Lord. और हम यहाँ उपस्थित जो है बिना तेरे आज्ञा के हम लोग यहाँ उपस्थित नहीं है And खुदा। thanks for the day that you have given to us. और धन्यवाद हो परमेश्वर पिता इस दिन के लिए। And thanks for the wonderful community that you have given to us. धन्यवाद पिता इस कलीसिया के लिए। We pray in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I really wanted to know from you, how many are you really getting encouraged by every Sunday? कितने लोग इंकरेज होते हैं हर संडे के लिए, हर रविवार के लिए? How much useful it is? कैसा है वो यूज है कि नहीं है? Is it being useful for your spiritual growth? क्या आप अपनी आत्मिक रीति से बढ़ रहे हैं? If it is not being useful for the spiritual growth, there is no matter that we are doing here. अगर हम नहीं बढ़ रहे तो हम यहाँ कुछ नहीं कर रहे। Yeah, it is not a matter of doing all these things. But if it is useful for your spiritual growth, then we are happy. अगर हम अपनी आत्मिक रीति में बढ़ रहे तो हम तभी खुश रह सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. If someone wants to pray for the sermon, you can stand up and pray. अगर कोई खड़ा हो जाए इस सरमन के लिए शुरुआत के पहले एक प्रार्थना के लिए। Yeah, if someone wants to pray, you can stand up and pray. कोई चाहता है प्रार्थना करे हमारे लिए तो प्लीज खड़े हो जाए। राकेश भाई। Mike. Quick. Mike again. You have to train him. Come, Charan, come here. See, they doesn't know the turn. They doesn't know to turn on the mic. You have to turn on and you have to give it to them. Yeah. धन्यवाद पवित्र मंगलमय परमेश्वर प्रभु तुम महापवित्र नाम धन्यवाद दूची आज सुंदर पवित्र दिन में प्रभु तुम चरण तले आम को किसी समय आराधना करने निमंते सुविधा देते धन्यवाद प्रभु विशेष प्रार्थना करूँ प्रभु तुम दास प्रभु तांको द्वारा आम जो वाक्य आम शुणु
प्रभु आमको हृदय कार्यकारी हे ये तुम्हें दया कर प्रभु विगत दिन मान मध्यरु आम प्रभु जे आम समस्ते आत्मिक वृद्धि तुम्हें दया कर प्रभु आमर आवश्यकता परमेश्वर तुमको धन्यवाद दौचु आम जे आत्मा परिपूर्ण हबु ये तुम्हें दया कर परमेश्वर प्रभु आज वाक्य आम आवश्यक हम तुम आत्मिक साहाय्य कर ग्लोरी माटी पावर इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु ये विशेष प्रार्थना कर तुम हस्त नाम मागुची आमेन। Hallelujah. Hallelujah. Shout it and hallelujah. It is in balance now. Everyone from everyone's mouth. Hallelujah. Yeah. We often see in videos the Hindi worship will be so beautiful because they dance and they praise, they shout, they do everything. You have to translate, brother. हिंदी जो आराधना होती है वो नाचते गाते और आनंद मना के साथ होती है, बराबर है? उन्होंने वो चीज़ देखा है। But when we are doing worship and we see people being quiet. बट भाई ने जब देखा तो हम लोग एकदम शांत एकदम नाजुक से बैठे हैं। I want the Hindi worship to be Hindi worship. वो चाहते हैं कि यहाँ पे हिंदी वर्शिप हो, एक एक्चुअल हिंदी जो हम लोग करते हैं। Actual, we want actual Hindi worship. See, I am a new person from another state, okay. But when you are bringing your same, cultural things, and you have to bring the worship also same worship. वो अलग इसमें से है, जैसे कि हमारा जो हिंदी है वो अलग जगह से है और ये अलग जगह से है, तो चाहते हैं कि जो हम लोग वहाँ करते थे हमारे कलीसिया में वैसा ही यहाँ पर हो। Yeah. Don't become like Telugu people. आप तेलुगु पीपल ना बने, Be as an Hindi people. आप हिंदी पीपल ही रहे। Yeah. Hallelujah. हालेलुया। You have your identity. आपकी एक पहचान है And you have your own strong in your language and you know how you worship God. और आप अपनी तरह से बहुत ताकतवर है और आपको पता है कि कैसे परमेश्वर को आप स्तुति करते हैं। When foreigners come to India, अगर इंडिया आए, they don't do it like us. वो ऐसा नहीं कर सकते And they bring their worship to with them. और वो ऐसा नाच गा भी नहीं सकते। And they worship how they wanted and how they were doing. और जैसे वो चाहते हैं वैसा ही वो करते उस जगह। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Okay, next time I am expecting the Hindi worship to be like an Hindi, proper Hindi worship. एक्सपेक्ट करते कि जब नेक्स्ट संडे हो तो हमारा एक प्रॉपर हिंदी जैसा होता है, वर्शिप होता है, वैसा ही हो, एक आनंद के साथ, एक उत्साह के साथ। And let's dive into today's sermon. आज हम सरमन की ओर जाते हैं, परमेश्वर की वचन की ओर। Today's the title of the sermon is आज का जो विषय है, The Church is City on a Hill. जो कलीसिया जो एक पहाड़ पर एक बसा हुआ नगर है। Hallelujah. हालेलुया। The church is city on a hill. जो एक कलीसिया है वो पहाड़ पर नगर है वो पहाड़ पर बसा हुआ है। And today we're going to see the 4 things. आज हम देखेंगे 4 बातें। One, the identity of the church. पहला, कलीसिया की पहचान। The second, example of a shining church. दूसरी बात, जो चमकती हुई कलीसिया। And thirdly, the mission of the church. और कलीसिया का उद्देश्य। And fourthly, God's prophetic promise to the church. और चौथी बात, जो परमेश्वर हमसे एक भविष्यवाणी के द्वारा वायदा करता है। Hallelujah. हालेलुया। Today we're going to reduce the volume more. Today we're going to see the 4 points. आज हम 4 बातें देखेंगे। If the church is on the top of a city, on the hill, church is on the top of the hill. कलीसिया जो है वो एक नगर, वो पहाड़ के ऊपर होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। What happens if the church is on the top of the hill? क्या होगा अगर हमारी कलीसिया अगर एक माउंट पे के ऊपर है, एक पहाड़ के ऊपर है? And we have to compare this church to one city now. आज हम इस चर्च को कंपेयर करें और उस City. नगर को। Yeah. If city is on the top of the hill, can someone hide it? अगर कोई नगर हिल्स पे है, क्या वो छुप सकता है? No, no one can hide it. नहीं, वो नहीं छुप सकता।
Because I'll tell an example now. मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा. There is one proper city in the abroad, actually in the foreign. अगर कोई फॉरेन में एक छोटी सी सिटी है, कोई नगर है, If you wanted to travel to the city, you have to travel more than 300 kilometers. अगर उस जगह पर आप जाते हैं और 300 किलोमीटर अगर चलते हैं, Everyone should have heard about the Las Vegas. और हर एक सुनेगा उसको लास वेगस जो है, It is so far from all other cities. और वो बहुत सारी सिटीज़ है वहाँ पर, बहुत सारी जगह है, But it cannot be hidden. It is visible. वो छुपी नहीं है, वो दिखती है. Hallelujah. The हालेलुया. example I am saying is if the city is on the top of the hill, it cannot be hidden. It will be visible. उदाहरण के तौर पर जो नगर है, जो पहाड़ पर बसा है, वो छुपा नहीं है, वो दिखता है. Now let's compare the city to the church. और उस कंपेयर करें उस चर्च के साथ में. If church is on the top of the hill, can it be invisible? जो कलीसिया है वो अगर माउंट के ऊपर है, हिल के ऊपर है, क्या वो छुप सकती है? It cannot be invisible. It will be visible. पर वो नहीं छुप सकती, वो उसे दिखना ही है. Now let's read Isaiah chapter 60 and verse 1. यशाया उसका 60 अध्याय उसकी पहली आयत. Come on, can we all turn your Bibles? अपनी बाइबल को ओपन करें. Isaiah chapter 60 यशाया 60 अध्याय उसका पहला वचन and verse 1. Enough. Hallelujah. हालेलुया. Let's all read it together. If you have the Bibles, please open the Bibles. अगर आप सबके पास बाइबल है तो प्लीज ओपन करें और पढ़े. Okay, today we have to remind me, today we have to give the Bibles to the brother. ओके. Yeah, okay. Okay, let's read all together in Hindi. एक Again. साथ पढ़े. Come on, Shubham. उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है. Hallelujah. हालेलुया. Arise, shine, for the light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Hallelujah. हालेलुया. And this is a prophetic word to the Israelites. और ये जो भविष्यवाणी का जो वचन है वो इज़राइल के ऊपर निर्धारित है. And these Israelites are walking in the mountains and in the and it's what do we call jungle? Yeah. Come. Yeah. जो इज़राइल है वो जो चलते हैं वो जंगल की तरफ चलते हैं. And even though if they are walking in the jungle, I mean, yeah. और वो जब चलते हैं तो जंगल की ओर बढ़ते हैं. But you know what? That light shine till now. और जो प्रकाश है वो प्रस्तुत होता है वहाँ पर. That light shine till here. और वो प्रकाश जो है वो वहाँ उपस्थित होता है. And it will be keep shining to the next generation also. और आज हमारा जो प्रकाशमान है वो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उनको Hallelujah. प्रकाशमान करता है. Hallelujah. That light, no one have rights to stop and no one couldn't stop it. कोई भी प्रकाश को रोक नहीं सकता, ना उसे थामे रख सकता है. And that's what, if the church is on the top of the hill, अगर हमारी कलीसिया जो हिल के ऊपर उपस्थित है, and no one, it will not be invisible, it will be visible. वो छुपी नहीं है, वो उसे दिखना ही है. And today this word applies to us also. आज जो ये वचन है ये हमारे जीवन के लिए है. Hallelujah. हालेलुया. We are called not to sit in fear. We are not to hide. We are here to rise up and shine. हमें डरना नहीं है, हमें छुपना नहीं है, बट हमें उठ खड़े होना है. We have to tell all together. Come on. We are not here to sit on fear. हम जो यहाँ बैठे हैं वो यहाँ डरने के लिए नहीं. And we are not here to just hide our faces or hide inside the four walls. हमें किसी से छुपना नहीं है, ना किसी के लिए छुपना है. But we are here today आज हम जो यहाँ उपस्थित है to rise up and shine and to be light to the world. हमें खड़े होकर प्रकाशमान होना है. Yeah. And we are here today. आज जो हम हैं, we are here today to rise up and shine and be light to the world. आज जो हम यहाँ है
तो उसी के लिए आज हमें खड़े होना है और प्रकाशमान होना है और एक ज्योति के समान चमकना है। Hallelujah. हालेलुया। Are we going to be light to the world? क्या आप प्रकाशमान है? क्या आप ज्योतिर्मय है? Are we going to be the person who is going to stop the light? क्या कोई रोक सकता है प्रकाश को? Hallelujah. हालेलुया। Are you believing that I am going to be the light? क्या आप विश्वास करते हैं कि मैं प्रकाशमान हूँ? Hallelujah. हालेलुया। You are going to be the light. क्या आप प्रकाशमान है? क्या आप विश्वास करते हैं? Hallelujah. First thing, the identity of church. पहली बात कलीसिया की जो पहचान है, Matthew chapter 5 and verse 14 to 16 says like this. मत्ती उसका 5वां अध्याय उसकी 14वीं और 16वीं आयत कहती है, You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Nor do they light a lamp and put it under the basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Hallelujah. हालेलुया। Let's read it in Hindi. मत्ती उसका 5 अध्याय उसकी 14 से 16 आयत कहती है, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार से तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। Hallelujah. We are not to hide our light. हम लाइट को छुपा नहीं सकते, And we cannot hide our light. और हम उसको छुपा नहीं सकते खुद से भी, Because Jesus was preaching this sermon on the mount. क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं इस वचन के द्वारा पहाड़ को, And he looked at his disciples and said like this. और वो अपने चेलों को देखकर कहते हैं, They are not a great people. वो कोई बड़े लोग नहीं थे, They are a fisherman. वो एक मछुआरे थे, And one is tax collector. वो एक चुंगी लेने वाले थे, And they doesn't have the power in the society. और उन्हें कोई भी पावर नहीं था सोसाइटी में। But then God turned to them and said like this. और परमेश्वर ने उन्हें टर्न कर दिया, And I turned towards them and said like this. और उन्हें टर्न करके उन्हें कहा ये वचन, You are the light of the world. तुम ज्योति की संतान हो। You are the. Jesus turned towards the disciples and he said, You are the light of the world. उन्हें जो जितने भी मछुआरे और जितने भी लोग थे उन्हें पलटा दिया और उन्हें कहा, तुम्हें कहा कि तुम ज्योति की संतान हो। If the fisherman doesn't have anything, what would a fisherman will have with him? और जो मछुआरे थे वो क्या कर सकते थे? He will just have the skills of doing fishing. वो उनके पास एक ही चीज हो सकती है वो कि मच्छी पकड़ सकते थे। What skills does a tax collector will have? और किसी चुंगी लेने वाले पास क्या स्किल होगा? He will give the money. वो उसको सिर्फ चुंगी लेना जानता He होगा। will take it back. अब लेने देने की बात है बस। That's what the knowledge they have. That's what knowledge they have. जो उनके पास जो नॉलेज था, जो ज्ञान था। But when Jesus comes and tell, you are going to be the light, what would be their reaction? और जब यीशु मसीह उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम एक ज्योति की संतान हो, तो वो कैसे सोचते होंगे? And I think, और जब मैंने सोचा, and in their hearts, in the disciples' hearts, और जो चेहरे थे उनके दिलों में, Lord, परमेश्वर, we are unworthy. हम लोग कुछ नहीं कर सकते। But you are telling this word. पर तूने मुझसे ये कहा है। But we believe it. पर हम विश्वास करते हैं। And they believed it on the day. और हम विश्वास करते रहेंगे। And it happened. और ये होगा। Hallelujah. Hallelujah. Though we are nothing, though we doesn't have any knowledge about anything. अगर हमारे पास कुछ भी समझ नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है, फिर भी But God says, परमेश्वर कहता है, My word is going to light you. मेरे वचन तुम्हारे लिए एक प्रकाश की तरह होगा। And you will become light. और तुम प्रकाशवान And it's a process, it will happen. और क्रॉस हो सकता है वो सारी चीजें। The only thing is you have to believe it. और सिर्फ एक ही चीज करना है, विश्वास करना है। Hallelujah. 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 And let's talk about this. A city on a hill cannot be hidden. जो पहाड़ पर जो बसा नगर है वो छिप नहीं सकता। The church is not meant to be invisible. और कलीसिया जो अदृश्य नहीं रहना चाहिए। People should see the different in us.
लोग हम में फर्क देखना चाहिए। And through our worship, through the way we talk, through our love, people should see the difference. और हमारी आराधना, हमारा प्रेम और हमारा पवित्रता, ये सारी चीजें चमकना चाहिए संसार के सामने। And these are the shining qualities in the church so that people can recognize in the world. और जो शाइनिंग है, जो चमकदार है, हम लोग जो होते हैं, वो बाहर की संसार की दुनिया में ये चीज दिखनी चाहिए। And in the same verse, there is another word, let your light shine before men. और ये सारी जो सेम बातें हैं, वो प्रकाश करना चाहिए दूसरे मनुष्यों के ऊपर। And I am thinking why God said this. और परमेश्वर चीज कहता है, Now coming to the Christianity. और वो कहते हैं कि ये मसीहत है। Christianity is not a private life. जो हमारी जो मसीहा है वो एक प्राइवेट नहीं है, You cannot keep it private. वो एक निजी नहीं है, That's the identity. वो एक पहचान है। And you have to shine and let others know that you are shining through your Father. और जो आप प्रकाशमान होते हैं, वो आप प्रकाशमान परमेश्वर से होते हैं, आपके पिता से होते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And secondly, our faith should be visible. और सेकंड बात, दूसरी बात ये है कि हमें विजिबल होना है। Our vishwas, faith should be visible. और विश्वास के साथ हमें विजिबल होना है। And our actions must speak louder than the words. और प्रेरितों के काम इसी के द्वारा कहते हैं, Our actions must speak हमारे कार्य भी, louder than the words. और वही हमारे जो कार्य है वो हमारे शब्दों के द्वारा नहीं होने चाहिए, हमारे Hallelujah. कार्यों के द्वारा होने चाहिए। Now we have to know why Christianity shouldn't be private. क्यों मसीहत एक प्राइवेट है, क्यों वो निजी है? Why Christianity shouldn't be private? क्यों क्रिश्चियनिटी जो निजी जो मसीह है वो निजी होना चाहिए, निजी क्यों है? हाँ It वही shouldn't be private. वो प्राइवेट क्यों है, यानी क्यों मसीह है जो है वो निजी है? हाँ वही बोला ना, निजी नहीं होना चाहिए। That's a question. Why the Christianity shouldn't be private? क्यों मसीह है जो मसीहत है वो निजी क्यों नहीं होना चाहिए? Because that's your identity. क्योंकि वो आपकी पहचान है। And as a church, और जो हम कलीसिया है, God is telling, परमेश्वर कहता है, this is the identity. I lightened you. और ये पहचान है, ये तुम्हारी पहचान है। And I gave you everything. और मैं तुमसे कहता हूँ, And then why you wanted to be as a private person? और तुम ही एक जो एक तुम एक स्पेशल एक प्राइवेट लोग हो। Let your action speaks to the world that you are lightened by your Father. और जो हमारे काम है वो दुनिया पर प्रस्तुत करते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। Let your words speak that you are lightened by your Father. और जो आप शब्द बोलते हैं वो आपके पिता की ओर से है। Let your faith speak that you are lightened by a Father. और जो आपका विश्वास है वो भी बोलता है आपके पिता की ओर से। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And now the people will see, और जो लोग देखते हैं, let's read this, that they may see your good works and glorify your Father. That they may see your good works and glorify your Father. जो आपके कार्य है वो अच्छे हैं और परमेश्वर की जिससे महिमा होती है। Now when the Christianity is coming as a public, और जो हमारा मसीह है वो एक पब्लिक में जो है, and when you are bringing to the public, और हमें ये ब्रेक करना है दुनिया के सामने, and when your things and when your faith is reflecting to the people, और आपकी जो सोच है वो दुनिया के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। and now what verse says it like this? And now the verse says like this. और जो आयत कहती है इस विषय में, Yeah, let's read it now. इसे पढ़े। That they may see your good works and glorify your Father. 16. That they may see your good works जो and आपके कार्य glorify है Father. और वो वही परमेश्वर को भाता है। And now who they are glorifying now? वो आपको कौन महिमा देता है? They are glorifying the Father. वो आपको परमेश्वर देता है। And who is reflecting through you to the public? कौन आपको वो प्रकाशमान देता है उस भीड़ में? God is reflecting through you to the public.
पिता ही आपको उस जगह में, उस लोगों के बीच में आपको प्रकाशमान करता है। And why we are using like this? क्यों हम ऐसे यूज होते हैं? Why God is using us like this? क्यों पिता हमें ऐसा कार्य के लिए छोड़ता है? And let's read 1 Peter chapter 2 and verse 9. पहला पत्रस उसका दूसरी आयत कहती है, Let's read all together. पहला पत्रस उसकी And दूसरा if you have a अध्याय, question, why me? और पहले पूछे कि क्यों मैं, You will have an answer here now. और आपका यहाँ पे उत्तर मिलेगा। Let's read it. चलिए पढ़े इसे। But you are a chosen generation, क्योंकि आप चुनी हुई जाति है, a royal priesthood, a holy nation, his own special people. Hallelujah. और हम चुनी हुई जाति है, और हम उसके राजकीय और याजकों का समाज है। Let's read it in Hindi all together. Come on. 1 Peter chapter 2 and verse 9. पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसकी 9वीं आयत कहती है, Come on, Shubham. पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज परधारी राजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट हो। Hallelujah. हालेलुया। You got it? You got the answer? क्या आप समझ गए क्यों बुलाए गए हैं? Why only it's me? क्यों मैं ही क्यों? Why it's me? क्यों मैं ही क्यों? Because क्योंकि you are chosen generation. क्योंकि वो हमारे जनरेशन को चुन लेता है। Hallelujah. हालेलुया। Do you believe that? क्या आप विश्वास करते Do हैं? you believe it? Are we a chosen generation? क्या हम चुनी हुई जाति है? Peter said beautifully, पीटर इस बात में कहता है, you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people. क्योंकि हम एक राजकीय याजक है और मसीह के अधिकारी है, इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। Peter remains the church of our identity. पतरस कहता है कि हमारा जो कलीसिया है वो एक पहचान है। First one, it's chosen generation. पहली बात वो अपने हमारी जाति को चुनता है, And secondly, royal priesthood. और दूसरी बात वो हमारे राजकीय हमारे याजकों को भी चुनता है, समाज को चुनता है। Hallelujah. हालेलुया। Peter reminding these two words. जो पतरस है वो दो बात को बोलता है। Let's take the chosen generation first. पहला हम चुनी हुई जाति है। The chosen generation is not just an accident thing. जो हम चुने हुए जो लोग हैं, जो हमारी चुनी हुई जाति है, वो एक एक्सीडेंट नहीं है, It's not just an accidentally happened. और वो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। God has a purpose and planned before you found in mother's womb. परमेश्वर की योजना है, और वो आपके माता के गर्भ से चुनी हुई संतान है हम। That's when the planning has started. और वो जो होता है वो प्लान है पहले से। Hallelujah. हालेलुया। The chosen generation doesn't happen accidentally, it's a pre-planned. जो हमारी जाति है वो एक्सीडेंट नहीं है, वो पहले से नियुक्त की गई है। And secondly, Peter reminds us royal priesthood. और पहली बात जो पतरस कहता है, हम याजकों की समाज है। People who have authority in Christ only will be called as royal priesthood. पतरस कहता है कि हम जो है वो एक याजकीय का समाज है। Yeah, people who have authority in Christ. कौन हमको वो अथॉरिटी के साथ जो क्राइस्ट में है, जो They मसीह में है, only can be called as royal priesthood. और हमें जो बोलते हैं वो याजकों का समाज कहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Are we called as a royal priesthood today? क्या हम याजकों का समाज है? Then be thankful to God. इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद Are we दीजिए। called as a chosen generation today? क्या हम चुने हुए हैं? Be thankful to God. इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद It is not an दीजिए। accidental thing. ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, It's an pre-planned. ये पहले से उन्होंने चुन लिया है हमें। Hallelujah. हालेलुया। That's what our identity. क्या हमारी आइडेंटिटी है? That's what our identity. हमारी क्या पहचान है? Hallelujah. And Hallelujah. secondly, example of shining church. और दूसरी बात जो हमें प्रकाशमान करती है, Acts chapter 2 and verse 42 says like this.
प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय उसकी 42 और 42 आयत कहती है, They continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers, praising God and having favor with all people. And the Lord added to the church daily those who were being saved. प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय उसकी 42 आयत कहती है, और वे प्रेरितों की शिक्षा और संगति और रोटी तोड़ने और प्रार्थनाओं में लगे रहते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोगों से कृपा पाते थे, और प्रभु रोज कलीसियाओं में उनको मिलाता गया और उद्धार पा रहे थे। Hallelujah. हालेलुया। Church as a church, it doesn't formed as a construction. It's formed as a group of people. जो कलीसिया है वो एक फाउंडेशन नहीं, पर एक हमारी एक जो हम मिलते हैं वो एक Yeah, it doesn't formed as a construction buildings. It formed as a group first with the people. जो एक फाउंडेशन नहीं है वो हमारा एक No, हम एक ग्रुप है। no. Church doesn't formed as a building or construction. It just formed as a group of people. चर्च जो है वो एक खड़ी हुई बिल्डिंग नहीं है, चर्च हम लोग है Yeah. जो लोगों से बनती है। And that's where they are obeyed to one doctrine and a fellowship. और जो आज्ञा है और जो शिक्षा है वो पाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. And after obeying it, they started doing all these 4 things. जब आज्ञा पाते हैं तब 4 बातें होती है। They devoted themselves to teaching. वो शिक्षा में दृढ़ रहे, And they were united in fellowship. वो संगति में बढ़ते रहे, And they prayed constantly. वो प्रार्थना में भी बढ़ते रहे, And they worshiped joyfully. और उन्होंने आनंद के साथ भी स्तुति किया। And this is what the church is. और यही चर्च है, It is not a 4 walls. और यही 4 बातें हैं। Hallelujah. हालेलुया। What all we have to be? क्या हम करते हैं? We have to worship. हम स्तुति करते हैं, And we have to pray constantly. हम प्रार्थना करते हैं निरंतर, And we have to be in fellowship. और हम सहभाग होते हैं एक साथ में, And we have to be in the teaching. और हम सहभागी होते हैं शिक्षा में भी। Hallelujah. हालेलुया। And these are the characteristics for a shining church. और यही 4 बातें हैं जो प्रकाश करती है कलीसिया को। And now I wanted to show one example of church in the Bible, which is in Acts chapter 11 and 26. और इसी बात को मैं प्रेरितों के काम 11 और 26 में देखते हैं। And the disciples were called Christians first in Antioch. जो चेले थे वो पहली बार अंताकिया में मसीह कहलाए। And when we read about it, और इसके में हम पढ़ते हैं, in Antioch believers lived such as like a Christ. अंताकिया में जो विश्वासियों का जो जीवन था उनका जीवन मसीह के समान था। And their way of walking, their way of speaking, the way of living, everything reflected to the other people, and they found that is God is working through us. और वो जब चलते थे और उनका जो जीवन था वो जो एक मसीह के समान था, और उनका जो जीवन था वो यीशु को प्रदर्शित करता था। They reflected the God through them. और वो अपने आप को यीशु में वो प्रकट यानी उनको जीवन जो था वो यीशु को प्रकटित करता था। And that time there is no 4 walls and no church. अगर वहाँ पे कुछ ना हो, अगर वहाँ कोई कलीसिया ना हो, People who reflected, जो लोग हैं वो रिफ्लेक्टेड जो होते थे, प्रकाशित होते थे, who reflected the God, और परमेश्वर से प्रकाशित करता था, and group of people became a church. और जितने लोग मिलते थे वो एक कलीसिया थी। And that's called body of Christ. और इसी को कहते हैं हमारा बॉडी ऑफ क्राइस्ट। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। And now Acts 16:25, let's read this. प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसकी 25वीं आयत कहती है, And as a church when they prayed, as a church when they prayed, अगर हम एक कलीसिया होकर जब प्रार्थना करते हैं, and let's see what happens. Let's read Acts chapter 16 and 25. देखिए वो क्या होता है जब But at midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. जब आधी रात को पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर का भजन गा रहे थे, And
they were chained up, और वो बंदी में थे, they locked in the prison. और वो चैन में बांधे गए थे। But when they started worshiping God, और जब उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की, the chains are broken. और वो सारी जंजीरें टूट गई, The prison doors are opened. वो जो दरवाजे थे वो खुल गए। Hallelujah. Hallelujah. And the one more wonderful thing happened here. और एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, Prisoners were started listening to them. और जो कैदी थे वो उनकी प्रार्थना और उनकी स्तुति सुन रहे थे। Now what they did here, और क्या वो सुन रहे थे? they didn't tell about God. वो परमेश्वर को नहीं जानते थे। They didn't do any gospel there. उन्हें उनके पास कोई सुसमाचार पहुंचाने वाला नहीं था। They worshipped God for their use. और वो सिर्फ वहाँ पे वर्शिप कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। Just to fill in the presence for themselves. It is an, I mean, what do they say? और वो उस प्रेजेंस को जहाँ वो उपस्थित है वो आनंद मना रहे थे। If someone is doing for them only, what do we call? Selfish. हाँ, वो खुद के लिए कर रहे थे। They are doing an selfish worship only. और वो खुद के लिए ही सिर्फ आराधना कर They रहे थे। didn't do it for others. वो दूसरों के लिए नहीं कर रहे थे। But then God reflected through them to the other prisoners. पर परमेश्वर ने उन्हें प्रकाशमान किया क्योंकि वो दूसरों के लिए प्रकाशमान हो जाए। That their lifestyle reflected there. और उनकी जो जिंदगी थी वो रिफ्लेक्ट करती थी, Not the words, ना वो अपने वचन से, not the group of people. ना कि लोगों के द्वारा, They reflected through Christ. वो रिफ्लेक्ट होते थे सिर्फ मसीह के द्वारा, And Christ reflected through them. और मसीह उन्हें रिफ्लेक्ट करता था। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And now let's read the third point. तीसरी बात हम पढ़ते हैं, What's the mission of the church? कलीसिया का उद्देश्य क्या है? John chapter 8 and verse 12 says like this. यूहन्ना उसका 8वां अध्याय उसकी 12वीं आयत कहती है, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. यूहन्ना 8 उसका 12 कहता है, यीशु ने फिर उनसे कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। Hallelujah. Hallelujah. Now Jesus is declaring himself as a light. यीशु अपने आप को स्वयं घोषित करते हैं कि मैं एक ज्योति हूँ, And if we follow him, और हम उसके पीछे हैं, what will happen? क्या होगा? If one person has declared himself that I am the light, और कोई व्यक्ति अपने आप को ज्योति समझे तो क्या होगा? and if we follow him, और हम उसे अगर पीछे होते हैं, that light will shine upon us. Hallelujah. और वो प्रकाश होगा। Do you believe it? क्या हम विश्वास कर Do सकते you हैं? believe it? क्या हम विश्वास करते The हैं? God we serving is a true God. और जो हमारे सामने जो परमेश्वर रखता है वो हमारा सच्चा परमेश्वर है, And he is the light. और वो एक ज्योति है, And his light is shining upon us. और उसकी ज्योति हमारे ऊपर होती है, And it is going to be shine others. और हमारी ही ज्योति दूसरों के ऊपर होनी चाहिए, And through you and me. और आपके और मेरे द्वारा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And Ephesians 5, chapter 5 and 8 says like this. इफिसियों 5 और 8 अध्याय यही कहता है। Before we reading this verse, I wanted to tell something. मैं इस वचन को पढ़ने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ। God is telling each and everyone to light. परमेश्वर हर एक से कहता है कि आप एक प्रकाश हो। Not telling one word to all together, you light. सबके लिए नहीं कहता कि आप प्रकाश हो, He is telling each and everyone पर वो हर एक के लिए कहता है to light. आप प्रकाशमय हो। Then let's read now. Why अब he is पढ़ते हैं। telling, we'll clear it up. अब इसके द्वारा हम सब समझ जाएंगे। I am the, okay. For you were once darkness, but now you are the light in the Lord. Walk as the children of light. क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। And now you have a toughest thing, Shubham. Yeah. Now I wanted to tell you here one thing. In this verse it says, Paul is saying, you were in darkness. पौलुस कहता है कि तुम अंधकार ही थे। Yeah. You are the darkness. तुम अंधकार ही थे।
Can you get it? Did क्या you आप- get? Did you? आप समझे? He didn't say that you were in the darkness. वो ये नहीं कहता कि आप अंधकार में से थे, He said वो you कहता are the है- darkness. तुम अंधकार ही थे। Now let's see if you are the darkness. देखते हैं कि अगर हम अंधकार में हैं, What all the precautions should you take? कितने प्रिकॉशंस जो हमें हो सकता है। If you were in the darkness, अगर आप अंधकार में if हैं, one person turn on the light, अगर एक व्यक्ति टर्न होता है एक प्रकाश की ओर, everything will be visible for everyone in the house. और एक के द्वारा सबके सब उजाला पाते हैं। Now, if you are the darkness. अगर अंधकार में है, If someone turned on light, अगर कोई व्यक्ति प्रकाश की ओर it चलता will, है, it will be visible to only him only. और वही प्रकाश में वही विजिबल हो पाएगा। It will not visible to you. आप प्रकाशमान नहीं हो सकते। If you are lighting up yourself अगर आप खुद चाहते हो, होना चाहते हो, and through the word of God, वो परमेश्वर के वचन के द्वारा, and you will be the light. तब जाके आप प्रकाशमान होंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Now, mission of the church when they started lighting themselves individually. जो कलीसिया का जो उद्देश्य है वो प्रकाश की ओर लेके जाता है। Now, I wanted to explain about something. मैं कुछ एक्सप्लेन करूंगा इस विषय में। I have gone through something. मेरे पास अगर कुछ नहीं है, I have gone through something. हाँ ओके, Yeah, my life is different. मेरी जिंदगी कुछ अलग है, Shubham's life is different. मेरी जिंदगी कुछ अलग है, Rejoice life is different. रिजॉइस की जिंदगी कुछ अलग है। If the path which I am going through, if my light is shining to the same person who is going through the same path, it will reflect to him. अगर इनकी जिंदगी में कुछ जो प्रकाश है वो उसी व्यक्ति के द्वारा उसी को व्यक्ति में ही हो सकता है। If my path, if I go on to testify to someone, if he doesn't know my path, he will not change. अगर इनका जो किया हुआ है वो दूसरे के द्वारा अगर सेम नहीं है तो वो चेंज नहीं हो सकता। But the person when he will get connected is if he is also in my path, if he is also faced what situations I faced, then he will get connected. अगर दोनों का जो अंधकार है, जो पुराना जो पिछला हमारा अंधकार है, अगर वो कनेक्ट हो जाए तब जाके हम कनेक्ट होते हैं। Yeah, now there are 3 people in the church. अगर 3 लोग इस चर्च में हैं, Each one traveling in 3 different paths. 3 लोग अलग अलग जगह चलते हैं। So he has one enlightenment and he has one enlightenment and he has one enlightenment. 3 has 3 different enlightenments. तीनों की जिंदगी अलग अलग है according to their situations, उनके संभाविक सिचुएशन के हिसाब से, according to their problems. उनके समस्याओं में। I am telling, and now the title again you have to remind, mission of the church. मैं एक चीज कहना, उस जो उद्देश्य है वो कलीसिया का उद्देश्य होना चाहिए। Mission of the church. कलीसिया का उद्देश्य होना So now चाहिए। church is having 3 people. चर्च में 3 लोग हैं। He deals with different problems वो अलग अलग समस्या से गुजरते हैं, and he is dealing with different problems और कोई एक है जो अलग प्रॉब्लम से गुजरता है, and the third person is dealing with the different और problems. जो तीसरा जन है वो अलग चीजों से गुजरता है। If you are started lightening जो पहला है वो शुरुआत में प्रकाश पाता है, and when the person who is walking in the same path like you, और जो एक व्यक्ति है वो एक ही जोड़ा जाता है। let's say example, एक एग्जाम्पल लेंगे। I met with an accident मेरी दुर्घटना हो and गई it became a big issue. और एक Big issue. और एक बहुत बड़ी इशू हो गया। If I go and tell that God saved from me this to another person, if he doesn't have experience of that, will it be work with him? अगर मैं उस व्यक्ति से मिलता हूँ और कहता हूँ तो जो मेरे साथ हुआ और मैं उससे जब बातचीत करता हूँ तो वो क्या काम करेगा? It will not be effective. वो काम नहीं करेगा। But if the same person who deal with an accident, if I go and tell him that God saved me and God also will save you, it will start lighting immediately. अगर जो मेरे साथ हुआ है और वो दूसरे के साथ भी वैसा ही हुआ है तो वो मुझसे जल्दी कनेक्ट हो जाएगा, बराबर? Yeah. And now God has 3 different purposes in three different people to deal with three types of characters in the world.
तीन लोग हैं जो तीनों जो है वो परमेश्वर उन्हें नियुक्त करता है और उनके साथ वही तीन लोग अलग दूसरों के साथ डील करते हैं. Yeah. So now you are going with the three enlightenments and you deal with three different enlightenments of people. अगर आप तीन लोग हैं और आप चलते हैं तो उन्हीं तीन लोगों से मुलाकात करते हैं और उनसे डील करते हैं. And now that's the purpose of the mission. और Hallelujah. यही है जो उद्देश्य होना चाहिए कलीसिया का. And the mission of the church is not to sit inside. जो कलीसिया का उद्देश्य ये नहीं कि हम कलीसिया में बैठे रहे. You have to go out हमें बाहर जाना है and you have to save the people. और लोगों को बचाना है. And with the three different things. और तीन जो अलग अलग बातें हैं. And you have three different purpose for the three different people. और तीन लोग जो अलग अलग तीन योजना जो है. And if you go with the same purpose and if you deal with the same, if you deal the person who is having the same issue, जो हम अगर किसी के पास जाते हैं और हमारा और उनका जो इशू है वो अगर सेम होता है, and your mission will be completed. तब जाके हमारा जो मिशन है वो पूरी तरह से Hallelujah. संभव होगा. हालेलुया. If you are going to a wrong person, अगर आप किसी गलत व्यक्ति के पास जाते हैं and if he doesn't have the experience that you had, और जो आपने एक्सपीरियंस किया है वो अगर उसने नहीं किया हो तो it will not work that much. वो उसके साथ कार्य नहीं कर सकता. And it's a practical thing. और ये बहुत ही प्रैक्टिकल है. And if you have the same experience and he is also has gone through the same experience, then that will connect immediately. अगर जो हमने एक्सपीरियंस किया है और उसने भी वो एक्सपीरियंस अगर किया है तो हम जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे. Now God is telling everyone, और परमेश्वर आज सबसे कहता है everyone should get enlightened. सब उठ और प्रकाशमान हो जाए और प्रकाशमान हो जाए. Each and everyone should get enlightened. हर एक को प्रकाशमान होना है. Because you have different roles in the world. क्योंकि आपका जो रोल है वो संसार में अलग अलग है. Each people should deal with different people. हर एक का जो योजना है वो हर एक की अलग अलग है. If God has put that one enlightenment in one person, if it works for everyone, if I stand with the mic and if I say everyone will come to church. अगर मैं माइक लेके खड़ा हो गया और सब लोग एक साथ में अगर चर्च में आ गए. Yeah, okay. If God would have put one enlightenment for a person, अगर परमेश्वर ने किसी को एक को प्रकाश दिया. Okay, if that enlightenment was in me, okay. Okay, जो प्रकाश है वो अगर इनके ऊपर है. And God has put one enlightenment to everyone. और परमेश्वर ने कहा कि एक के द्वारा सब प्रकाशमान हो जाए. If I go and stand in the middle of the terrace or something, if I keep the mic and say, God is loving you, everyone will come. अगर ये जाके किसी टेरिस पे जाके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि गॉड टेलिंग मी, परमेश्वर कहता है कि तुमसे प्यार करता है, everyone will come off to church. सब लोग चर्च में आ जाओ. So one enlightenment is enough for the everyone. क्या एक लाइट सबके लिए काफी है? But God is not telling that. परमेश्वर ये सारी चीजें नहीं कहता. Each and every person should get lightened up, and each and every person should go to the world and enlighten others. और परमेश्वर कहता है कि हर एक को प्रकाश दिया हुआ है और वो जब संसार में जाते हैं तो वो दूसरों को प्रकाश में करे. And this is the mission of the church. और यही उद्देश्य है कलीसिया का. Hallelujah. Hallelujah. And why we have to get enlightened for the each and every person is, this is the reason. क्यों हम आज यहाँ जमा होते हैं इस कलीसिया में? Today, this is the reason that each and everyone should get enlightened. क्यों हमें जरूरत है प्रकाश की, ज्योति की. Hallelujah. Hallelujah. Let's go to the fourth point, God's prophetic promise to the church. चौथी बात जो भविष्यवाणी पूर्वक वचन है. Isaiah chapter 60 and verse 3 says like this. यशायाह 60 अध्याय उसकी तीसरी आयत कहती है, The Gentiles shall come to your light and kings to the brightness of your rising. अन्य जाति तेरे प्रकाश की ओर और राजा तेरे उदय के तेज की ओर आएंगे. Hallelujah. Hallelujah. When the church shines, जब कलीसिया चमकती है, when you started shining, जब आप चमकते हैं as an individual, अलग अलग तरह से, and automatically the people will come closer to the God. और वैसे ही ऑटोमेटिकली लोग आपके पास आते हैं. Even the leaders will notice. और वो लीडर्स नोटिस करते हैं इस चीज को. And nations will see the light of the Christ through his people. और राष्ट्र भी उस चीज को देखता है और
nations will see the light of the Christ through his people. और राष्ट्र भी हमें देखता है उसके क्राइस्ट के द्वारा. Hallelujah. हालेलुया. Ephesians chapter 3 and verse 10 says like this. इफिसियो 60 अध्याय उसकी तीसरी आयत यही इफिसियो Chapter 3 and verse 10. इफिसियो उसका तीसरा अध्याय उसकी 10वीं आयत कहती है, That now the manifold wisdom of God might be made known by the church to the principalities and powers in the heavenly places. इफिसियो 3 अध्याय उसकी 10वीं आयत कहती है, इसलिए कि अब कलीसिया के द्वारा स्वर्गीय स्थानों में प्रधानों और अधिकारियों को परमेश्वर की नाना प्रकार की बुद्धि प्रकट हो. God gave here the principalities and the powers in the heavenly places. परमेश्वर ने हमें प्रिंसिपल्स और पावर दिया हुआ है. The church is not only to, gather the people, कलीसिया जो है वो जमा करने के लिए नहीं, and it is to enlighten each and everyone. हर एक को प्रकाश देने के लिए है. And everyone should reflect the God. और हर एक परमेश्वर को प्रकट करता है. Like the Antioch believers did. Antioch believers. और जो हम विश्वासी है, Antioch believers. जो अंताकिया की जो कलीसिया है वहाँ के जो विश्वासी है, जैसे Antioch believers. अंताकिया के जो विश्वासी के समान As they did, आज जो है they reflected God. वो प्रभु को प्रकट करते हैं. And today we also have to reflect the God. आज हम भी परमेश्वर को प्रकट करें. And if our light is not shining, अगर हम लोग अगर प्रकाशमान न है, and we will be invisible. हम छुप सकते हैं. Though we are in the top of the hill, वो क्या जा सकता है उस पहाड़ के ऊपर? though we are in the city, क्या वो नगर वहाँ है? if your light is not turned on, अगर प्रकाश नहीं है तो you cannot be visible to others. आप किसी दूसरों के लिए प्रकाशमान नहीं हो सकते. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. And that's why God says like this. Isaiah chapter 61. Again, let's read this. और परमेश्वर कहता है 60 अध्याय उसकी पहली आयत के द्वारा, Arise, shine, for the light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज उदय हुआ है. Let's read it all together. सब एक साथ पढ़े. उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है. हालेलुया. Hallelujah. Let us all close our eyes today. अपनी आंखों को बंद करें आज. Let's take the God's word. परमेश्वर की Lord, जो वचन मिला है. let परमेश्वर me light today, Lord, मुझे तेरा प्रकाश दे and enlighten me with your word. और मुझे तेरे प्रकाश के द्वारा चला, तेरे वचन के द्वारा, Let me be the light to others. और मेरे द्वारा दूसरे भी प्रकाशमान हो. It is not only for me, वो मेरे लिए नहीं, and it is for the people who are not believed in you. जो तुझ पर विश्वास नहीं करते उन पर भी तो प्रकाश चमका. And it should reflect to them through me, Lord. और वो मेरे द्वारा हो खुदा. And today I am surrendering myself, Lord. आज मैं अपने आप को तेरे सामने समर्पित करता हूँ. Let your word light me. और तेरे वचन के द्वारा प्रकाशमान हो खुदा. Give me that enlightenment, Father. मुझे प्रकाश दे खुदा. Let it light me. Can we all ask together? आज हम एक दूसरे से कह सकते हैं, Lord, please, Lord, let me be the light to the world. परमेश्वर प्लीज खुदावन मुझे प्रकाश दे. Today I am ready to be the light to the world, Lord. मैं आज तैयार हूँ तेरी ज्योति के लिए. As you were, I be also today taking a stand, and let your light shine upon us. जब And we are going to be the light to others, Lord. जब आप खड़े हो तो दूसरों के लिए खड़े हो जो कि प्रकाशमय हो. Lord, we are asking for one thing. परमेश्वर मैं आज तुझसे एक चीज कहता हूँ. If you are arising on us, तू हमारे लिए जब खड़ा हो, if you are rising on us, जब तू हमारे लिए खड़ा हो, if your light is rising on us, तेरा जब प्रकाश हम पर आए, we will get a new strength, Lord. तू हमें एक नई ताकत से भर. We'll get a new power, तू हमें नई शक्ति से भर. so that we can go to the world and we can preach you and we can gospel you, and Lord, we can enlight others, Lord. जब हम संसार में जाते हैं परमेश्वर और तेरा सुसमाचार सुनाते हैं तो हर एक जन प्रकाशमय हो जाए. And today we are declaring, आज हम घोषणा करते हैं,
Lord, that we are going to be a light to the world. परमेश्वर हमें ज्योति बना, And we are going to be the light. हमें एक प्रकाशमय कर। No Satan can come and stop this. कोई भी शैतान हमें इससे छुड़ा, No people can stop this, Lord. कोई लोग हमें चुप ना रहने दे, Because this light is with your love. क्योंकि जो तेरा प्रकाश है वो तेरा प्यार है, And it filled with your love, Lord. और तू हम तेरे प्यार से हमें भर दे। So we will never turn off. हम वापस नहीं पलटेंगे, We are not going to turn off, Lord. हम नहीं पलटेंगे वापस। We going to be lighting forever. हमारा जो प्रकाश है वो हमेशा रहेगा। We are going to keep lighting forever, Lord. तेरा प्रकाश हम में सदैव रहे पर Until you come. तू हमारे पास आ, Until you come, तू हमारे पास आ। we'll be waiting with the same light. हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, And we'll be lightened with the same light. हम प्रतीक्षा कर रहे हैं तेरे उस प्रकाश के लिए। Though the wind may comes and try to stop it, Father. और जब रुक जाते हैं कहीं पर, But we are not going to turn off. हम वापस नहीं पलट सकते। We are going to be still lighting. हम खड़े रहे उस प्रकाश में। And we need that strength, Father. हमें उस शक्ति की आवश्यकता Only है। you can protect us. तू ही हमारी सुरक्षा कर सकता And है। we wanted to be visible to everyone. तू ही हमें दूसरों के सामने उपस्थित रख सकता है। And we know that you are going to make us light. और हम जानते हैं कि तू ही वो कर सकता है। And we surrender each and everyone who attended this service, Lord. और हर एक को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर। And let them be the light. हर एक को प्रकाश दे, Let them deal with each and every individual. हर एक को प्रकाश दे खुदा, And let them save many souls, Lord. और हर एक की आत्मा को तू बचा ले। And we declare that आज- every person is going to be enlightened, many people. आज हम घोषणा करते हैं कि एक के द्वारा हर एक लोग प्रकाशमय हो जाएंगे। And we declare in the name of Jesus. हम यीशु मसीह के नाम से घोषणा And करते we हैं, pray in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। Amen. आमीन। Amen. How many of you really wanted to be the light? कितने लोग आज प्रकाशमान हुए हैं? Really? क्या आप प्रकाशमान हैं? Really? If you are really wanted to be a light, can you shout out an hallelujah? क्या आप अगर प्रकाशमान हुए तो हाथ ऊपर खड़े करके हालेलुया कहिए। And no evils can be stopped. कोई भी शैतान हमें रोक नहीं सकता, And evil may try to stop it. और जो शैतान हमें रोक नहीं सकता। But God is giving us strength, and He is pouring the oil always with the word of God, and it makes us to be enlightened. और परमेश्वर ही आप पर वो अनॉइंटिंग करेगा और वही आपको खड़ा और ऊंचा करेगा। And the oil is nothing but the word of God. जो ऑयल है वो कुछ भी नहीं, पर परमेश्वर का वचन ही है जो सब कुछ है, And it makes us to light forever. और वो हमारे लिए एक प्रकाशमान है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Let us all close our eyes. अपनी आंखों को बंद करें। May the grace of the Lord परमेश्वर की अगुवाई में, and the Jesus Christ यीशु मसीह में, and the love of the God and the fellowship और परमेश्वर के जो प्यार है and the Holy Spirit और पवित्र आत्मा के द्वारा be with all of you. हर एक के साथ रहे। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। God bless you. सबको आशीष दे।